महाराज ने वैसे घोषणा 2014 में कर चुके और संस्कार कोई बात नहीं। आचार्यवान सब चीजों से बहुत दूर रखते हैं। कथाओं को तो नहीं चलते। महाकवि थे, कवियों को भी कवि बनने वाले ऐसे नहीं विदा देने वाले हैं, तो उन्होंने उनकी सिद्धांत के अनुसार उनकी विचार अनुसार तो कर चुके हैं। अपनी के बात अलग, उन्होंने कहा अपने पास रहने वाली दोनों किताबें प्राचीन ग्रंथ उनके हाथ में दिए। मैं भी था उस वक्त, मुझसे भी चर्चाएं हुई। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं, विचार की बात जो भी है वो उस वक्त बात किया, तो वो उस वक्त हो चुका। उनका बाहर में सामान रूप से बने गई बात अलग कर रहे थे, लेकिन इन्हें स्वीकारने की बात अलग है। इसलिए उन्होंने फिर ठीक है, कोई भी आपको इस ढंग से 4-5 साल के अंदर आपको पूर्ण रूप से आचरण योग्य और क्या शिक्षा मिली, इस प्रकार करके उनने विदा कर दी 4-5 महाराजों को देख करके। और 4-5 साल के अंदर जो उनने पूरा परिपक्व, आप लोग सोचते महाराज बोलते नहीं, ये क्या करेंगे, हम उनको ही कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या है, इससे मतलब आप लोग, कई लोग कहते थे आप बाहर क्यों नहीं जाते, अब कहने लगे बाहर क्यों गए, ये क्या है, तुम्हारे कहने से मैं दीक्षा दी क्या, तुम हमारे आदेश दे रहे हो, क्या समझना चाहते क्या, यह है श्रावकों के, ये आप लोग इसको तो बोलना चाहिए। फिर हमने ठीक है, नाना जीवा अनेक प्रकार के जीव हैं, होता है, और ये भी परीक्षा है। बोलता हूँ ज्यादा परीक्षा ही साधुओं के लिए परिचय है, परिचय ही परिचय हो गया आज। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज इतने निष्ठुर है, 10 साल पहले इनको देख चुके और संस्कार की बात नहीं करो। और इसी बात की आप यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लिखा है उसे पढ़ रहा हूँ मैं। पहली बार दहेज लेके पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों के संदर्भ दूर करने के लिए, और ऐसे कोई ये नहीं, सामान्य भाषा में लिखा, जो भाषा उन्हें बोली वो भाषा में लिखी है। हम लोग इतने बड़े लिखे आदमी नहीं है तो आप शास्त्रीय और भाषा की बात नहीं करता हूँ, जो मन में है, जो मैं माई की भाषा और सामान्य भाषा नहीं अपनी को आती, एक बार आती है वो आती है, वो आती हृदय से आती, शब्दों से नहीं आती। तो ये बोल रहा हूँ कि 8 फरवरी को मैं आया, 3 तारीख को, 5 दिन के बाद फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य श्री जी के साथ हम सभी मुनिराजों ने किया। और 9 फरवरी को दोपहर 2 बजे के करीब आचार्य श्री जी दीर्घ संस्कार के लिए गए। मैंने कमंडल का उनका कमंडल लेकर रखा था। पीछे से भूल सागर जी और निसिम सागर जी और एलक जी, धैर्य सागर जी भी थे। आचार्य श्री दीर्घ संस्कार से वापस आए, तब निसिम सागर ने शुद्धि कराई, पूज्य सागर जी और धैर्य सागर जी ने आचार्य श्री के मुंह हाथ पर पहुंचा, सफाई की। आचार्य से काय शुरू किया, उसके बाद मेरी ओर देखा, मैं वहीं खड़ा था, तो मैं पास में बैठ गया। बाकी हमारा थोड़ी सी बैठने से थोड़े सा हट गए। तब आचार्य से बोले, आप सुनिए, बोले देखो कल हमने आप आचार्य पद का त्याग करने का संकल्प लिया है। देखो क्या कहा, मैं संकल्प ले लिया, आचार्य पद का त्याग करने का संकल्प कर लिया और बाद बड़ा प्रतिक्रमण किया। मेरी इस बात से ये है, आप लोग करवाए गुरु, मेरे लिए तो ये डायरेक्ट बात की है और हम वही बात आप लोगों को सुना रहा हूँ उनके शब्दों में, मैं अपने शब्दों में नहीं आया। तो मेरे आने का
यह सार्थकता हो गई। आचार्य महाराज जी अंतिम और तो आप लोग संदेह न हो कि दो बात करके चले गए। हाँ, बड़ा प्रसन्न किया। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण निवृत्त हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। बताओ, मेरी संकल्प पूर्वक संरचना चल रही है। बताओ, समझ रहे, सुन रहे? अब इतनी बात भी क्या कहोगे और मोबाइल पे गड़ब अपनी अपनी बातें कहोगे, सुनोगे और हमें सुनाओगे? मैं सबकी सुनूंगा नहीं, समझे? और क्या कहते देखो, मेरी संकल्प पूर्वक संरचना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद की बातें उचित समय पर, अब देखो, सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक निरापक और एवं संपूर्ण संग मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आप पद पर प्रतिष्ठित कर दें। जब तक मैं यहाँ हूँ समाधि में, तब तक कोई किसी की बातें न करना। क्या कहा? जब तक मैं समाधि नहीं होती है, तब तक आप लोग किसी से बातें नहीं बताएंगे। आप लोग ऐसा कर लें, कोई बात। तब हम सभी ने शुरू किया। उसके बाद हमने ये बातें नोट करके रख दिया। आज आपके सामने रख दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते में बातें बहुत कर चुका हूँ, लेकिन ये बिंदु कहना जरूरी था। अब मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आचार्य महाराज इतने सालों से कई बार कह चुके, जो ज्ञान सागर जी की समाधि उन्हें कराई और उसकी अनुभूति की, और उन्होंने जो अपार पुण्य राशि को प्राप्त किया था, वो क्या ऐसे ही गायब हो गया क्या? नहीं, पूर्ण हुआ, उसका फल उन्हें मिला। और उनने इतना बड़ा मुनि समाज को एकत्रित करके आपके सामने रख दिया। बहुत बड़ी साधना है यह भैया का फल है। और मैंने ये भी देखा, जो ये शब्द ज्ञान है